हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेडी मैथ। तो आज की वीडियो में हम क्लास 11 स्टेट लाइंस के 10.2 के एक्सरसाइजेज करेंगे और देखेंगे कि हम उन क्वेश्चंस को कितने इजी अप्रोच से सॉल्व कर पाते हैं। ओके, तो क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले हमने पिछली वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देखे हम उनको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, जिससे कि हम सारे क्वेश्चन काफी आसानी से सॉल्व कर पाए। ठीक है, ओके। फॉर्म 1.4 में हमारे पास क्या होता था? 1.4 में हमारे पास एक किसी लाइन पे अवेलेबल एक पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट पता होता था हमें x1 y1, एंड उस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ हमें स्लोप पता होता था। तो इस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हमने अप्रोच अप्लाई किया y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, फिर हमने सेकंड में देखा 2.4 में हमारे पास क्या होता था? किसी लाइन पे 2 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स हमें पता होता था, और इस 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से हम इस लाइन का इक्वेशंस निकालते थे। कैसे? इस लाइन का इक्वेशन हमें, इस लाइन का कोऑर्डिनेट हमें पता है x1 y1 एंड x2 y2। ठीक है, तो हमने इस लाइन का इक्वेशन निकाल, तो हम इस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए अप्लाई करते थे y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड 2.4। ओके, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अब था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसमें हमने देखा कि आइदर किसी लाइन का एक्स एक्सिस के साथ स्लोप्स गिवन होता था या फिर वाई एक्सिस के साथ स्लोप गिवन होता था। ठीक है, हमने सी से वाई इंटरसेप्ट को डिनोट किया था, वाई इंटरसेप्ट, और डी से एक्स इंटरसेप्ट को। तो अगर वाई इंटरसेप्ट हमारे पास गिवन होता था तो हम अप्रोच लगाते थे वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और अगर हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट गिवन होता था तो हम अप्लाई करते थे वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस बी। ठीक है, फिर उसके बाद हमें इंटरसेप्ट फॉर्म सीखा हमने। इंटरसेप्ट फॉर्म में हमने क्या सीखा कि अगर किसी लाइन का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के साथ इंटरसेप्ट गिवन हो, दिस एक्स इंटरसेप्ट बी ए एंड दिस वाई इंटरसेप्ट बी बी, तो हम इस केस में इस लाइन का इक्वेशन एल लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हमने अप्लाई किया था एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। फिर ए इज एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई बी इज वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, फिर हमने देखा था नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में हमारा किसी लाइन का ओरिजिन के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन होता था। ये ओरिजिन हमारा, तो इस ओरिजिन के साथ इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेट अज्यूम बी पी। ठीक है, और ये नॉर्मल मैक्स ओमेगा एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो इस केस में हम इस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए अप्रोच अप्लाई करते थे P इक्वल टू एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा। ठीक है, अगर हम इतनी कॉन्सेप्ट माइंड में रखते हैं तो सारे क्वेश्चंस हम काफी इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इट मींस हमें एक्स एक्सिस का इक्वेशन लिखना है और वाई एक्सिस का इक्वेशन लिखना है। चलो देखते हैं हम। देखो, ये एक्चुअली में ये हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक है, इस एक्स एक्सिस के हर पॉइंट पे हमने देखा कि सपोज करो दिस पॉइंट भी 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इस पॉइंट पे हमारा कोऑर्डिनेट क्या होगा? 1 0 2 0 3 0। तो इसी तरीके से हम देखेंगे कि इस एक्स एक्सिस के हर एक पॉइंट पे हमारा जो वाई कोऑर्डिनेट है वो ऑलवेज 0 होता है। ठीक है, तो हमने अगर किसी का इक्वेशन लिखना होता है तो हम क्या अप्रोच लगाते हैं कि वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो कि पूरे लाइन को सेटिस्फाइड करता है। तो पूरे लाइन को सेटिस्फाइड करने वाला इक्वेशन क्या होगा हमारा? y इक्वल टू 0। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y इक्वल टू 0। उसी तरह हम y एक्सिस का देखेंगे। हम कोई भी कोऑर्डिनेट लेते हैं तो उस कोऑर्डिनेट को सपोज हमने लिया 1 2 3 4 5 6। दिस क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू -4 3 एंड स्लोप भी 1 1 2। तो अगर स्लोप 1 2 है तो इट मींस हमारे पास क्या गिवन है कि सपोज करो दिस पॉइंट भी x1 y1 हमारे पास क्या गिवन है? -4 and 3। ठीक है, और स्लोप्स हमारे पास क्या गिवन है? 1/2। अगर हम इसका डायग्राम बनाते हो तो इसका डायग्राम क्या होगा? इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा 1 2 3 4। इट मींस दिस पॉइंट भी 4 1 2 3। ओके, दिस भी 3। तो ये हमें कौन सा पॉइंट मिला? ये। तो उस लाइन का इक्वेशन निकालना है। सपोज ये लाइन कुछ भी हो, इस लाइन का इक्वेशन निकालना है उस लाइन का जिसका एक्स एक्सिस के साथ स्लोप क्या गिवन है? एम गिवन है हमारे पास 1/2। ठीक है, तो हमने पढ़ा 1 पॉइंट फॉर्म पढ़ा था कि
पॉइंट सोलो फॉर्म कि अगर किसी लाइन का हमें एक पॉइंट, किसी लाइन पे हमें एक पॉइंट पता होता है, ठीक है, हमें इस लाइन का पॉइंट क्या पता है, -4 and 3, और उस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ हमें स्लोप पता है, तो हम 1/1 पॉइंट फॉर्म से हम कैसे अप्लाई करते हैं, y - y1 = mx - x1, ठीक है। y1 हमारे पास क्या गिवन है, y1 हमारे पास गिवन है 3, ठीक है। y - 3 = m वैल्यू 1/2, x की वैल्यू -4, ओके, तो x -4, it becomes y -3 into 2 = x + 4, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2y - 6 = x + 4, और हम फिर से रीअरेंज करेंगे इसे, तो x - 2y + 10 = 0। क्लियर है? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 0 0 एंड स्लोप दी m, ठीक है। तो फिर अगेन हमें इस किसी लाइन पे, कोई लाइन है जो कि 0 0 से होकर पास करता है, दिस 0 0 से होकर पास करता है, और ये क्या है, इसका स्लोप m गिवन है, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट पे क्या होगा, हमारा कोऑर्डिनेट मिलेगा 0 0। हम जानते हैं अगर हम 1 पॉइंट फॉर्म अप्लाई करते हैं तो y - y1 = m x - x1, दिस भी x1 एंड दिस भी y1, और x1 y1 दोनों पॉइंट हमारा क्या है, 0 है। हम क्या अप्लाई करेंगे, y - 0 = m x - 0, एंड दिस भी y = mx, ओके। The equation of the line passing through origin, then their equation भी y = mx, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2√3 एंड whose slope makes an angle 75 डिग्री विद x एक्सिस, ठीक है। तो इस केस में हमारा क्या है, अगर सपोज करो कि हमने x1 y1 इससे एज्यूम किया गया है 2 and 2√3, ठीक है, और ये एंगल देखो, ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि इसमें हमारा थीटा गिवन है, थीटा एक्स एक्सिस के साथ 75 डिग्री बना रहा है। इट मीन्स कि अगर कोई लाइन होगा हमारा, कोई भी लाइन है, तो ये एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, x1 y1 हमारे पास गिवन है 2 and 2√3 एंड थीटा हमारे पास गिवन है 75 डिग्री। तो हम जानते हैं कि अगर हम किसी लाइन पे अवेलेबल किसी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारे पास गिवन हो और उस लाइन का अगर हमें स्लोप पता हो तो हम काफी आसानी से उसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो इस केस में हमारे उस लाइन का एक पॉइंट तो गिवन है, लेकिन हमारा स्लोप थीटा के फॉर्म में है। तो सबसे पहले हम स्लोप आइडेंटिफाई करेंगे, m = tan थीटा tan 75 डिग्री, ओके। और tan 75 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, tan 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक है। हम tan a प्लस बी की वैल्यू जानते हैं, tan a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। तो सेम अप्रोच इसमें हम अप्लाई करेंगे, tan 45 प्लस tan 30 अपॉन 1 माइनस tan 45 tan 30, ठीक। tan 45 की वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है, tan 45 की वैल्यू 1 होता है, तो 1 प्लस 1 अपॉन √3 tan 30 की वैल्यू अपॉन 1 माइनस 1 इंटू 1/√3, ठीक है। हम फर्दर इसे सॉल्व करेंगे, √3 प्लस 1 अपॉन √3, हियर √3 माइनस 1 अपॉन √3, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1, ठीक है। तो हमारे पास स्लोप आ गया, स्लोप इक्वल टू √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। देन हम पॉइंट स्लोप फॉर्म में अप्लाई करेंगे, y - y1 इक्वल टू m x - x1, किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए, ठीक है। y y1 की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, y1 की वैल्यू है 2√3, y - 2√3
इक्वल टू m की वैल्यू हमारे पास है √3 + 1 अपॉन √3 - 1 इंटू x माइनस x1 की वैल्यू 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए y को हमने इससे मल्टीप्लाई किया टोटल टर्म से, तो ये क्या हो जाएगा y इंटू √3 - 1 माइनस 2√3 इंटू √3 - 1। ठीक है, और यहाँ से √3 + 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू √3 + 1, देन √3 + 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 इंटू √3 + 1। ठीक है, हमने y वाले पार्ट को ऐसे एज इट इज रहने दिया। ठीक है, सिर्फ हम कांस्टेंट पार्ट जो है उसे हम सॉल्व करेंगे। तो y इंटू √3 - 1 इंटू 2√3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 3 = 6 -6, अगेन 2√3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2√3 इक्वल टू x वाले पार्ट को भी हमने एज इट इज रहने दिया, x इंटू √3 + 1 -2 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2√3 एंड देन -2। ठीक है, देखो हमने क्या किया, x और y वाले टर्म्स को यहाँ ले आते हैं, एक साइड कर लेते हैं। तो अगर हम y वाले टर्म्स, इस टोटल टर्म्स को RHS को साइड ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास x, ये वाला टर्म एज इट इज हमारे पास पॉजिटिव में √3 + 1। ठीक है, ये टर्म्स अगर हम RHS से साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिव हो जाएगा, इट मींस y इंटू √3 - 1। क्लियर है, और यहाँ पर हमारे पास क्या अवेलेबल है -2√3 एंड दिस बिकम्स -2√3, इट बिकम्स -4√3। ठीक है, -2 एंड दिस बिकम्स +6, तो -2 + 6 बिकम्स +4 इक्वल टू 0। ठीक है, हम फाइनली इसे एक लाइन और भी सॉल्व कर सकते हैं, x √3 + 1 माइनस y √3 - 1। ठीक है, इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, -4 हमने कॉमन ले लिया तो क्या बच गया हमारे पास माइनस, तो √3 - 1 इक्वल टू 0, और यही हमारा इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द गिवन कंडीशन। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरसेक्टिंग x एक्सिस एट ए डिस्टेंस 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन, यानी ये लाइन x एक्सिस को लेफ्ट साइड ऑफ द ओरिजिन 3 यूनिट इंटरसेक्ट कर रहा है। ये तो ये पार्ट हमारा, अगर x एक्सिस पे अगर कोई लाइन इंटरसेप्ट कर रहा है तो उसका x इंटरसेप्ट को हम क्या डिनोट करते हैं, d से। तो ये d इक्वल टू क्या गिवन है हमारा -3। ठीक है, -1 -2 एंड -3, और हमारे क्या गिवन है कि ये, और वो लाइन का स्लोप क्या गिवन है -2। इट मींस अगर सपोज करो ये इंटरसेक्ट कर रहा है और इस लाइन का स्लोप हमारे पास क्या गिवन है -2 गिवन है। ठीक है, इस लाइन का स्लोप x एक्सिस से, इस लाइन का स्लोप x एक्सिस से क्या गिवन है -2 गिवन है, m इक्वल टू -2 गिवन। ठीक है, तो हम जानते हैं अगर किसी का x इंटरसेप्ट गिवन हो, इस केस में क्या गिवन है x इंटरसेप्ट, और x इंटरसेप्ट क्या गिवन है हमारे पास d की वैल्यू क्या है 3 यूनिट लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, इट मीन d इक्वल टू -3। ठीक है, और स्लोप m इक्वल टू -2। तो हम क्या जानते हैं x इंटरसेप्ट फॉर्मूला से, अगर हम स्लोप का x इंटरसेप्ट फॉर्मूला अप्लाई करें तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है y इक्वल टू m x माइनस डी। ठीक है, y इक्वल टू m x माइनस डी, और y इक्वल टू m की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है -2, x माइनस d की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है -3, देन -3, इट बिकम्स y इक्वल टू -2x x plus 3, it becomes y, then -2 it becomes +2x, y plus 2x -6 equal to -6। इधर हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 2x plus y equal to -6। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है कि ये y एक्सिस के साथ इसका 2 यूनिट का इंटरसेप्ट गिवन है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग y एक्सिस एट ए डिस्टेंस 2 यूनिट अबव द ओरिजिन, इट मींस एंगल क्या गिवन है, ये लाइन x एक्सिस के साथ क्या है, कौन सा एंगल बना रहा है, ये लाइन x एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का। ठीक है,
और इसका हमारा y इंटरसेप्ट एबव द ओरिजिन क्या है 2 यूनिट की वैल्यू। ठीक, हम जानते हैं अगर किसी का हमारे पास y इंटरसेप्ट गिवन हो, y इंटरसेप्ट को हम किससे डिनोट करते हैं c से, और c की वैल्यू क्या गिवन है 2 यूनिट। दूसरा हमारे पास क्या गिवन है थीटा गिवन है, थीटा क्या x एक्सिस के साथ क्या बना रहा है 30 डिग्री। ठीक है, तो हम स्लोप्स कैलकुलेट करते हैं m इक्वल टू tan थीटा, इट मींस tan 30 डिग्री एंड वैल्यू ऑफ tan 30 इज 1/√3। ओके, कि अगर किसी लाइन का y एक्सिस के साथ इंटरसेप्ट गिवन है और उसका स्लोप गिवन है तो हम उस लाइन का इक्वेशन निकालते हैं कैसे, इक्वेशन ऑफ लाइन इक्वल टू y इक्वल टू m x प्लस c से। ठीक है, where c is y intercept and m is the slope of the line with positive direction of x axis। ठीक है, तो y equal to m, value of m is 1/√3, then 1/√3 x plus c की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 2। ठीक है, फाइनली हम इसे सॉल्व कर पाते हैं। √3y equal to x plus 2 and here x minus √3y plus 2 is equal to 0। क्लियर है? ठीक है, हमें इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालना है जो कि दो पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट से होकर पास करता है। उन दोनों पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट गिवन है हमारे पास -1 1 एंड 2 -4। लेट्स ड्रॉ द डायग्राम। -1 1, ओके, -1 एंड 1 हमारा पॉइंट कौन सा मिला। ठीक है, हम दूसरा पॉइंट है 2 एंड -4, 1 2 1 2 3 4 हमारे पास पॉइंट्स कौन सा मिलेगा, दिस लिख देते हैं पॉइंट को 1 2 3 एंड -4। ठीक है, हमारे पास पॉइंट कौन सा मिला 2 एंड -4। ठीक है, तो हमें उस लाइन का इक्वेशन निकालना है जो इन दोनों पॉइंट्स होकर पास करता है, इन दोनों पॉइंट्स। हम जानते हैं कि अगर कोई भी लाइन दो पॉइंट्स होकर पास करता है तो ऑलवेज हम उस पर क्या लगा सकते हैं 2 पॉइंट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं उस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए। ठीक है, हमने अज्यूम किया ये x1 y1 है हमारा और ये x2 y2 है। आप चाहो तो किसी को भी इसको x2 y2 और उसे x1 y1 मान सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हमने इक्वेशन ऑफ द लाइन का फॉर्मूला जानते हैं 2 पॉइंट फॉर्म से, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। इस फॉर्मूले से हम 2 पॉइंट, और किसका फॉर्मूला है 2 पॉइंट फॉर्म का, 2 पॉइंट फॉर्म से किसी भी इक्वेशन ऑफ द लाइन का कैलकुलेट करने का। ठीक है, तो यहाँ y माइनस y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 इक्वल टू y2 इट मीन्स -4 -1 -4 -1 सॉरी y2 माइनस y1 -4 -1 -4 अपॉन x2 माइनस x1 x2 2 -1 इंटू x माइनस x1 की वैल्यू -1। ठीक है, तो y -1 इक्वल टू -5 अपॉन 2 + 1 3 एंड x + 1। ठीक है, 3y - 3 इक्वल टू -5x -5 इंटू 1 -5। ठीक है, हम इसको इस साइड ले आते हैं तो 5x + 3y - 3 + 5 इक्वल टू 0 एंड इट बिकम्स 5x + 3y + 2 इक्वल टू 0 and this is the equation of the line which passes through these 2 points। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट एंड द एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विथ x एक्सिस इज 30 डिग्री। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे हमारे पास क्या गिवन है, ये हमारा नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन है। नॉर्मल फॉर्म क्या होता था, नॉर्मल फॉर्म इसमें हम देखते थे कि अगर किसी लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन हो, सपोज दिस लाइन एंड दिस लाइन को हम किससे डिनोट करते थे p से। ठीक है, और इस लाइन का हमारे पास x एक्सिस के साथ एंगल गिवन हो। ठीक है, तो यहाँ x एक्सिस के साथ सपोज करो ये लाइन हमारा l है। ठीक है, तो इसलिए कहा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट। इट मींस कि इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से 5 यूनिट गिवन है। p की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 5।
एंड द एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विथ एक्स एक्सिस इज 30 डिग्री। ये परपेंडिकुलर लाइन एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है। इट मींस इसको हमने ओमेगा इक्वल टू क्या गिवन है 30, ठीक है। तो ये हम यहाँ क्वेश्चन में हमारे पास p इक्वल टू 5 यूनिट गिवन है एंड ओमेगा इक्वल टू 30 डिग्री गिवन है, और हमें इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालना है। इक्वेशन ऑफ लाइन व्हाट हमने नॉर्मल फॉर्म से पढ़ा था कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता था, अगर हमारे पास ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन हो तो हम नॉर्मल फॉर्म लगाने के लिए क्या अप्लाई करते थे, एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल टू पी, ठीक है। तो एक्स कॉस 30 डिग्री प्लस वाई साइन 30 डिग्री इक्वल टू पी, पी की वैल्यू है 5, एक्स कॉस 30 की वैल्यू √3/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2 इक्वल टू 5, it becomes √3x plus y upon 2 equal to 5, and this becomes √3x plus y equal to 2 5 जो, ठीक है। This is the equation of the line whose perpendicular distance from the origin is 5 unit and it makes omega angle with positive direction of x axis, okay। हमारे पास क्या गिवन है कि हमें ट्रायंगल PQR के तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट गिवन है, और उसने कहा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू वर्टेक्स R। हम सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर में हमारे पास तीन वर्टिसेस गिवन है ट्रायंगल वर्टिसेस P Q एंड R। P का कोऑर्डिनेट है हमारे पास 2 and 1, Q का कोऑर्डिनेट -2 3 एंड R का कोऑर्डिनेट 4 5। और क्वेश्चन ने कहा कि हम R से जो मीडियन ड्रॉ करेंगे, मीडियन क्या होता है, मीडियन इज द लाइन विच ड्रॉन फ्रॉम वर्टिसेस टू अपोजिट साइड विच बाइसेक्ट द अपोजिट साइड, ठीक है। अगर हमने R से मीडियन ड्रॉन किया इस पे, सपोज करो RM, तो ये क्या करेगा, ये पूरे साइड्स को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ठीक है। तो इस लाइन का इक्वेशन हमें निकालना है, लाइन RM का इक्वेशन निकालना है, RM का इक्वेशन, ठीक है। हम कैसे निकालेंगे, देखो हमें लाइन R से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है मीडियन इस पर, ठीक है। किसी भी ट्रायंगल में R से हमें क्या ड्रॉ करना है, R से एक मीडियन ड्रॉ करना है जो कि इसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ठीक है। और हमें RM का इक्वेशन निकालना है, इक्वेशन ऑफ RM। कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, हम जानते हैं कि अगर किसी लाइन से मीडियन ड्रॉ करते हैं तो वो अपोजिट साइड्स को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो सपोज करो हमें पॉइंट M का कोऑर्डिनेट नहीं पता, हमने पॉइंट M का कोऑर्डिनेट मान लिया x एंड y, ठीक है। तो सबसे पहले हम पॉइंट M का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। अगर जैसे ही हम पॉइंट M का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं तो हम देखते हैं कि अगर हमें RM का इक्वेशन निकालना है, RM लाइन का, ठीक है, RM लाइन का, R का एक कोऑर्डिनेट गिवन है 4 and 5, और हम किसी तरीके से M का कोऑर्डिनेट x एंड y कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम काफी आसानी से इसका 2 पॉइंट फॉर्म अप्लाई करके इस लाइन का इक्वेशन निकाल पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पॉइंट M का कोऑर्डिनेट निकालना होगा। हम कैसे पॉइंट M का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, देखो पॉइंट M का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या गिवन है, P and Q, और ये इसका मिड पॉइंट है x and y, ठीक है। P का कोऑर्डिनेट है हमारे पास 2 1 और Q का कोऑर्डिनेट है हमारे पास -2 3। और हम जानते हैं कि जब भी अगर हमें मिड पॉइंट का इक्वेशन, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना होता है तो हम क्या अप्लाई करते हैं, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये फॉर्मूला हमारे पास क्या कहाँ से आया, हमने सेक्टर फॉर्मूला पढ़ा था mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। जब भी हमारा मिड पॉइंट होता था तो उस केस में क्या होता था हमारा, उस केस में हमारा जो रेशियो होता था जो 1:1 का होता था, ठीक है। अगर हम mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, इसमें अगर हम 1 1 पुट कर देते हैं m और n की वैल्यू, तो हमारे पास ये क्या निकल के आ जाएगा, x2 प्लस x1 अपॉन 2, ठीक है। ये हमारा मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। उसी तरीके से सिमिलरली हम y का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, y2 प्लस y1 अपॉन 2, ठीक है। तो हम लगा देते हैं इस पे, ये किसी भी पॉइंट्स को आप x1 y1 एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। तो हमने x का कोऑर्डिनेट लगाया 2 - 2 बिकम 0, तो 0 अपॉन 2 इट बिकम 0, ठीक है। y का कोऑर्डिनेट हमें निकालना है तो y इक्वल टू 1 प्लस 3 अपॉन 2, इट मीन्स 4/2
इट बिकम्स 2, ठीक है। तो x का कोऑर्डिनेट 0 और y का कोऑर्डिनेट 2, हमारे पास क्या निकल के आया, x का कोऑर्डिनेट 0, y का कोऑर्डिनेट 2, ठीक है। तो m का कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 and 2, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ द लाइन Rm कैसे निकालेंगे हम, इक्वेशन ऑफ लाइन Rm, इक्वेशन ऑफ लाइन Rm, इसको लगाने के लिए हमें 2 पॉइंट फॉर्म अप्लाई करते हैं। 2 पॉइंट फॉर्म हम जानते हैं, y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ठीक है। आप अप्लाई कर लो, किसी को भी y2 y1 और किसी को भी x2 x1, x1 y1 और x2 y2 हम एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने एज्यूम कर लिया कि ये वाला पार्ट हमारा x1 y1 है और ये वाला पार्ट हमारा x2 y2 है, ठीक है। या उल्टा एज्यूम कर सकते हो, उल्टा एज्यूम कर लो, क्या एज्यूम करेंगे, इसे x1 y1 मान लो और इसे x2 y2 मान लो, ठीक है। अप्लाई करते हैं, y माइनस y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, ठीक है। इस पॉइंट को हम रख कर देते हैं, y माइनस y1 y माइनस 2 इक्वल टू y2 माइनस y1, इट मीन्स 5 माइनस 2, x2 माइनस x1, इट मीन्स 4 माइनस 0, x माइनस x1 की वैल्यू 0, ठीक है। y माइनस 2 5 माइनस 2 3/4 इंटू एक्स, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम, 4y माइनस 8 माइनस 3x इक्वल टू 0। हम x वाले टर्म्स को पॉजिटिव बनाते हैं, तो पॉजिटिव बनाएंगे x वाले टर्म्स को, तो क्या करते हैं हम, 3x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। कैसे किया हमने, माइनस साइन कॉमन ले लिया। जब भी हम माइनस साइन कॉमन लेंगे तो जो माइनस वाला टर्म्स होता है वो प्लस हो जाता है, जो प्लस वाला टर्म्स होता है वो माइनस हो जाता है। इट मींस जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस 3x बिकम्स प्लस 3x, ठीक है। प्लस 4y बिकम्स माइनस 4y एंड माइनस 8 बिकम्स प्लस 8 इक्वल टू 0। और माइनस साइन को हम इक्वल टू के उस साइड भेज देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, माइनस साइन हट जाता है और हमारे पास क्या बच जाएगा, माइनस 3x प्लस 3x प्लस 4y 3x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। देखो क्या क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में कहा गया कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू -3 5 एंड जॉइनिंग द पॉइंट्स एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 2 5 एंड -3 6, ठीक है। कोई लाइन है जो कि 2 5 और -3 6 से होकर गुजर रहा है, 2 5 एंड -3 6, कोई अनदर लाइन है जिसका पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट एक गिवन है, ठीक है। देखो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या गिवन है, -3 5, ठीक है, -3 5। सपोज करो ये लाइन पी क्यू है हमारा और ये लाइन है हमारा ए बी। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि पी क्यू इज द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ए बी। गिवन है पी क्यू परपेंडिकुलर हमारा ए बी के, ठीक है। और हमें ए बी का कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट गिवन है ए बी का। अगर हमें पी क्यू का, और हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू, इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं कि अगर किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हमें सबसे मिनिमम क्राइटेरिया क्या है कि उसका हमें स्लोप पता होना चाहिए उस लाइन का, और दूसरा क्या, उस लाइन पे अवेलेबल किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। तब हम पॉइंट स्लोप फॉर्म में अप्लाई करके किसी भी लाइन का इक्वेशन काफी आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमें पी क्यू पे अवेलेबल किसी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो पता है, ठीक है। अगर हमें पी क्यू का लाइन निकालना है तो पी क्यू का हमें कोऑर्डिनेट पता है, पी क्यू का इक्वेशन हमें निकालना है, ठीक है। और पी का कोऑर्डिनेट हमें क्या पता है, -3 5, ठीक है। अगर हम किसी तरीके से पॉइंट लाइन पी क्यू का स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है, तो हम काफ़ी आसानी से इस पर पॉइंट स्लोप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। क्या अप्लाई करेंगे, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, और हम काफ़ी आसानी से पी क्यू का स्लोप का इक्वेशन निकाल लेंगे, ठीक है। तो पी क्यू का स्लोप निकालने के लिए हम यहाँ देख रहे हैं कि लाइन पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी, पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी। अगर पी क्यू ए बी के परपेंडिकुलर है तो इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1 होता है। इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप भी -1, ओके। तो हम कह सकते हैं स्लोप ऑफ पी क्यू इनटू स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू -1। तो हमें स्लोप ऑफ पी क्यू निकालने के लिए
क्या करना होगा, स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ ए बी। क्लियर है। अब ए बी का स्लोप के लिए हमें 2 पॉइंट्स गिवन है, 2 पॉइंट्स फॉर्म, ठीक है। तो इस 2 पॉइंट्स के हेल्प से हम ए बी का स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप ऑफ ए बी हम जानते हैं कि अगर किसी लाइन पे 2 पॉइंट गिवन होते हैं तो उसका स्लोप निकालने का तरीका होता है y2 माइनस y1, ठीक है। हमने देखा था स्लोप निकालने का तरीका m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। इनमें से किसी को आप सपोज करो हमने इसको x1 y1 मान लिया और इसे हम x2 y2 मान लेते हैं, ठीक है। हम इस लाइन स्लोप ऑफ ए बी कैलकुलेट करते हैं, कैसे निकालेंगे, y5 माइनस 6 अपॉन 2 माइनस माइनस 3 इट मीन्स 2 प्लस 3 -1 अपॉन 5, ठीक है। अगर ए बी का स्लोप -1 अपॉन 5 है तो स्लोप ऑफ पी क्यू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ -1 अपॉन 5, माइनस से माइनस कैंसिल और ये क्या हो जाएगा 5, ठीक है। तो हमने स्लोप ऑफ पी क्यू क्या निकाल दिया 5। अब हम जानते हैं कि अगर किसी लाइन पी क्यू का हमें एक पॉइंट गिवन है, पी क्यू पे एक पॉइंट गिवन है -3 5 और हमें इसका स्लोप, ठीक है, स्लोप ऑफ पी क्यू हमने निकाल लिया 5, तो स्लोप ऑफ पी क्यू क्या निकाल लिया हमने m इक्वल टू 5। तो हम इसे पॉइंट स्लोप फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कर लेते हैं। y माइनस y1 की वैल्यू क्या है 5 इक्वल टू m की वैल्यू हमारे पास क्या है 5, x माइनस x1 x माइनस माइनस 3, ठीक है। y माइनस 5 इक्वल टू 5x प्लस 3 एंड इट बिकम्स y माइनस 5 इक्वल टू 5x प्लस 15, ठीक है। फिर से हम अरेंज करके लिखेंगे इसे, देन हम इस टोटल टर्म्स को उठा के आरएचएस साइड में ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा 5x माइनस y, ठीक है, और ये -5 बिकम्स +5, तो +5 एंड +15 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 5x माइनस y प्लस 20 इक्वल टू 0, और यही हमारा लाइन ऑफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ पी क्यू है, ठीक है। तो हमने कैसे कैलकुलेट किया, हमने पहले ए बी लाइन ए बी का स्लोप फाइंड आउट किया। क्यों लाइन ए बी का स्लोप फाइंड आउट किया, क्योंकि हमें लाइन इक्वेशन ऑफ द लाइन पी क्यू निकालना है। पी क्यू पे किसी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है, अगर किसी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है तो हम अगर उस पॉइंट उसी लाइन का स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम काफी आसानी से उसका इक्वेशन निकाल पाएंगे। तो हमने ए बी का स्लोप्स कैलकुलेट कर लिया, और जब दो लाइन एक दूसरे परपेंडिकुलर होता है तो उन दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होता है -1 होता है। सेम कॉन्सेप्ट हमने इस पे अप्लाई किया, स्लोप ऑफ पी क्यू इंटू स्लोप ऑफ ए बी -1, स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ ए बी, ठीक है। अप्लाई करने पर स्लोप ऑफ पी क्यू क्या आ गया 5। फिर हमने लाइन ऑफ द इक्वेशन के लिए एक पॉइंट और एक स्लोप दोनों पता है, तो ठीक है, तो हमने अप्लाई करके उसका इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया। ओके, तो हमारे पास क्वेश्चंस है, आर परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 1 0 एंड 2 3। इट मींस कि हमारे पास एक लाइन गिवन है 1 0 2 3 1 0 एंड 2 3, और एक अनदर लाइन सेगमेंट है जो इस लाइन पे परपेंडिकुलर है। लेट दिस लाइन बी पी क्यू, ठीक है, और ये लाइन सेगमेंट ए बी पे परपेंडिकुलर है हमारा, हमने इस लाइन को ले लिया ए बी। तो गिवन क्या है हमारे पास कि पी क्यू परपेंडिकुलर है ए बी के, ठीक है, और ए बी के दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है हमारे पास 1 0 एंड 2 3, एंड दिस लाइन्स PQ डिवाइड्स द AB इन द रेशियो 1:n। ये लाइन इसको 1:n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन PQ, इक्वेशन ऑफ लाइन PQ, ठीक है। आई होप कि क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब हम इसको निकालने के लिए क्या अप्रोच लगा सकते हैं, देखो हमने सीखा था कि अगर हम किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालना होगा तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, उसके लिए हमें किसी उस लाइन पे अवेलेबल एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, और दूसरा हमें उस लाइन का स्लोप पता होना चाहिए एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम इसके लिए सबसे पहले हमें पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट पता करना होगा, क्योंकि पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट जैसे ही हम पता करेंगे तो हम देखेंगे कि पी क्यू पे पॉइंट क्यू अवेलेबल है। तो अगर हम पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट पता कर लेते हैं तो हमें लाइन पी क्यू के लिए पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा, ठीक है। तो क्यू का कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे, हमने सेक्टर फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर कोई भी पॉइंट किसी लाइन को m/n के रेशियो में डिवाइड करता है तो हम उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं। इस पॉइंट A एंड B, A का कोऑर्डिनेट हमारे पास 1 0 गिवन है और B का कोऑर्डिनेट हमारे पास गिवन है 2 3,
और हमने सेक्टर फॉर्मूला क्या पढ़ा है, सेक्टर फॉर्मूला पढ़ा है हमारा mh2, x कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो mh2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y कोऑर्डिनेट my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, हमें पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट पता करना है, तो हमने पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट अज्यूम कर लिया, लेट देयर कोऑर्डिनेट बी x एंड y। ठीक है, तो हम x का Q का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट पता करते हैं। x कोऑर्डिनेट क्या होगा, mh2, हमने इसको मान लिया m और ये मान लिया n, तो mh2 m, इट मींस 1 into 2 प्लस n into 1 into 2 प्लस n into 1 अपॉन 1 प्लस n, क्या हो जाएगा ये 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n। उसी तरह एक्स वाई कोऑर्डिनेट हमने पता किया 1 into 3 प्लस n into 0 बिकम्स 0 अपॉन n प्लस 1, ये क्या मिला हमें 3 अपॉन 1 प्लस n। ठीक है, तो हमें पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट मिल गया। पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट हमें क्या मिला 2 प्लस m अपॉन 1 प्लस n एंड 3 अपॉन 1 प्लस n। ठीक है, अब हमें क्या निकालना होगा, अब हमें पॉइंट PQ का, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें लाइन PQ का स्लोप निकालना है। स्लोप निकालने के लिए हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, स्लोप निकालने के लिए ओके, अब हमें लाइन PQ का स्लोप निकालना है। लाइन PQ का स्लोप तो हमें पता नहीं है, तो हम लाइन AB का स्लोप निकाल लेते हैं। ठीक है, तो लाइन AB का स्लोप निकाल, ठीक है, हम लाइन AB का स्लोप निकाल लेते हैं। तो AB का स्लोप, स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ लाइन AB, ठीक है, लाइन AB का स्लोप निकालते हैं। तो स्लोप निकालने के लिए हम क्या पढ़ा था कि अगर किसी पॉइंट पे दो कोऑर्डिनेट्स गिवन होते हैं तो हम स्लोप का फॉर्मूला लगाते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, हम किसी को भी x1 y1 और किसी को भी x2 y2 मान सकते हैं। ठीक है, आइदर A को और आइदर B को। तो हमने इसे x2 y2 एज्यूम किया और इसे x1 y1 एज्यूम किया। ठीक है, तो हम इसका कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या अप्लाई करेंगे, 3 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 1, ये मिल गया क्या हमें 3 अपॉन 1 इक्वल टू 3। और हम जानते हैं कि अगर इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन देयर प्रोडक्ट ऑफ स्लोप भी -1। इट मींस कि स्लोप ऑफ PQ इनटू स्लोप ऑफ AB इट बिकम्स -1। ठीक है, हम इस PQ का स्लोप नहीं पता है, तो हमने PQ के स्लोप को एज्यूम कर लिया m इनटू स्लोप ऑफ AB इक्वल टू -1। ठीक है, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB। ठीक है, -1 अपॉन AB का स्लोप हमारे पास क्या गिवन है 3, तो -1 अपॉन 3। अब हम देख रहे हैं कि लाइन PQ के लिए हमें इस लाइन का स्लोप पता चला गया। ठीक है, इस लाइन PQ, इस PQ के लिए इसका स्लोप हमने क्या निकाल लिया m इक्वल टू -1/3। और इस पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट हमारे पास अवेलेबल है, क्या अवेलेबल है, हमने निकाल लिया। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कहाँ है, यहाँ 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n इंटू 3 अपॉन 1 प्लस n। ठीक है, तो हम इस लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। इस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन PQ, इक्वेशन ऑफ लाइन PQ इक्वल टू पॉइंट स्लो फॉर्म अप्लाई कर देते हैं हम इस पे। क्या था पॉइंट स्लो फॉर्म, y माइनस वाई नॉट इक्वल टू m x माइनस x नॉट। ठीक है, y माइनस वाई नॉट की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास 3 अपॉन 1 प्लस n इक्वल टू m की वैल्यू क्या है हमारे पास -1 अपॉन 3, x माइनस x नॉट की वैल्यू 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं हम इसे, y इंटू 1 प्लस n -3 अपॉन 1 प्लस n इक्वल टू -1/3 x इंटू 1 प्लस n -2 प्लस m अपॉन 1 प्लस n। ठीक है, डिनोमिनेटर देख रहे हैं हम दोनों साइड सेम है, तो हम इसको कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 3y इंटू 1 प्लस n माइनस 3 3 जा 9 इक्वल टू -x इंटू 1 प्लस n। ओके, एंड माइनस बिकम्स प्लस 2 प्लस n। क्लियर है,
अब हम x वाले टर्म्स को इस साइड ले आते हैं, तो ये हमारा क्या मिल जाएगा, x इंटू वन प्लस एन प्लस 3y इंटू वन प्लस एन, ओके, इक्वल टू, यहाँ इस साइड हमारे पास क्या बचा, 2 प्लस एन, और ये -9 इधर आके मिल जाएगा हमें +9, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गया, x इंटू वन प्लस एन प्लस 3y इंटू वन प्लस एन, ठीक है, इक्वल टू 2 + 9 11 प्लस एन, ठीक है। ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन पी क्यू हो गया, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख पाएंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट कट इक्वल इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासेस थ्रू 2 3, ठीक है। यानी हमने इसमें इंटरसेप्ट गिवन है, इस लाइन का इंटरसेप्ट इसने कहा कि इस लाइन ने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यानी कोऑर्डिनेट एक्सिस को इक्वल इंटरसेप्ट पे कट किया है। इट मींस हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट क्या होता था, ए, एंड वाई इंटरसेप्ट क्या होता था, बी, ओके। ये हमारा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। और जब भी हमें इंटरसेप्ट गिवन होता था तो हम इसका इक्वेशन कैसे निकालते थे, हमने अप्रोच लगाया था, इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ा था, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, वेयर a इज x इंटरसेप्ट एंड b इज y इंटरसेप्ट, ठीक है। तो इसने कहा कि इसने इक्वल इंटरसेप्ट पे इसने कहा कि इस लाइन ने इस लाइन ने x एक्सिस और y एक्सिस को इक्वल इंटरसेप्ट पे कट किया है, ठीक है। इट मींस इसने कहा कि इसका इंटरसेप्ट a और b दोनों वैल्यू सेम है, a एंड b बोथ आर इक्वल, ठीक है। और अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासेस थ्रू पॉइंट 2 3, और ये जो लाइन है वो किसी पॉइंट पे 2 और 3 पे से होकर पास करता है। सपोज करो ये पॉइंट 2 एंड 3 है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा क्या गिवन है कि ये पास कर रहा है ये लाइन 2 और 3 से, ठीक है। x एंड passes through 2 3, ठीक है। अगर ये इक्वल इंटरसेप्ट पे कर रहा है, अगर ये लाइन इक्वल इंटरसेप्ट पे कट कर रहा है तो हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि x अपॉन a प्लस y अपॉन b की जगह भी हम क्या पुट कर सकते हैं, a पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो a इक्वल टू 1, x बाई y इक्वल टू a, ओके। अगेन इसने कहा कि ये लाइन 2 3 से होकर पास कर रहा है, अगर ये लाइन 2 3 से होकर पास कर रहा है तो दिस मस्ट, अगर ये लाइन 2 3 से होकर पास कर रहा है तो ये 2, और इसने क्या कहा कि ये लाइन 2 3 से होकर पास कर रहा है, और अगर ये पॉइंट 2 3 ये लाइन, ठीक है। और अदर इंफॉर्मेशन क्या गिवन है कि ये लाइन जो है वो 2 3 से होकर पास कर रहा है, अगर ये लाइन 2 3 से होकर पास कर रहा है तो देन 2 3 मस्ट सेटिस्फाई दिस लाइन, ओके। तो बाय पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस लाइन, ओके, टू पुटिंग वैल्यू ऑफ x y b 2 3 इन इक्वेशन, ठीक है। तो हमारे पास क्या मिलेगा, 2 + 3 इक्वल टू a, देन a बिकम्स 5, ठीक है। अगर a की वैल्यू हमें 5 मिल गई तो हम इक्वेशन में क्या पुट कर सकते हैं, हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, x अपॉन 5 प्लस y अपॉन 5 इक्वल टू 1, एंड वी कैन ऑल्सो राइट देम एज x प्लस y इक्वल टू 5, ठीक है। तो उस लाइन का इक्वेशन हमारे पास क्या मिल जाएगा, वो लाइन का इक्वेशन, सपोज दिस लाइन बी L, देन द इक्वेशन ऑफ द लाइन बी x प्लस y इक्वल टू 5, क्लियर है। क्वेश्चंस में इसने कहा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 2, ये लाइन 2 और 2 से होकर पास कर रहा है, ठीक है। हमने कोई भी पॉइंट मान लिया, सपोज करो ये पॉइंट है हमारे पास, ठीक है, ये पॉइंट है, ये 2 2 से होकर पास कर रहा है, एंड ऑल्सो कटिंग इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस हुज सम इज 9, यानी कि ये सपोज करो कि हमारा x इंटरसेप्ट है और ये x इंटरसेप्ट a है और ये y इंटरसेप्ट हमारा b है। तो इसने क्या कहा कि इस दोनों इंटरसेप्ट का सम क्या गिवन है यहाँ पर, सम ऑफ इंटरसेप्ट, इट मींस a प्लस b हमारे पास गिवन है 9, ठीक है। और ये लाइन पासेस थ्रू 2 2, इट मींस इस लाइन पे कोई ऐसा पॉइंट होगा जिस पॉइंट पे जो 2 2 से होकर पास करता है, ठीक है। और हमें इस लाइन का इक्वेशन और हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ द लाइन n, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन n, इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है।
तो इक्वेशन ऑफ द लाइन एल निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम जानते हैं कि अगर किसी का भी एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दोनों गिवन होता है तो हम क्या अप्रोच लगाते हैं, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। ठीक है, इस इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन का, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू 9 गिवन है, तो हम क्या यहाँ पर से किसी भी एक टर्म्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। एक टर्म को a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 9 माइनस बी। ठीक है, उसकी वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं, तो x बाई ए की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, 9 माइनस बी प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। ठीक है, हम दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 9 माइनस बी इंटू बी इक्वल टू एक्स इंटू एक्स इंटू 9 माइनस एक्स इंटू बी प्लस वाई इंटू 9 माइनस बी इक्वल टू 1। ऑल्सो इसने क्या कहा है, इसने कहा कि ये जो लाइन का इक्वेशन है वो हमारे पॉइंट्स 2 और 2 से होकर पास करता है, तो हम यहाँ x और y की वैल्यू क्या करते हैं, 2 और 2 पुट करते हैं बाय पुटिंग 2 2 इन गिवन इक्वेशन। इस इक्वेशन में 2 2 पुट करके देखते हैं। ठीक है, तो हमने x की वैल्यू क्या पुट कर दिया, 2, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2b प्लस 2 इंटू 9 माइनस बी अपॉन b इंटू 9 माइनस बी इक्वल टू 1। ठीक है, अगर हम इन दोनों में से 2 को कॉमन निकाल लेते हैं तो 2 उस साइड जाकर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इट मीन्स बाई b, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 2 कॉमन निकाल लिया, तो ये क्या हो गया, b प्लस 9 माइनस बी अपॉन 9b माइनस बी स्क्वायर, 9b माइनस बी स्क्वायर, ओके, इक्वल टू क्या हो गया, 1। इस 2 को हम उस साइड भेज देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, हमने इस b से b को कैंसिल कर लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बच गया, इसको हम ऊपर सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या बच गया, 9 अपॉन 9b माइनस बी स्क्वायर, 9b माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1/2, देन 9 2 जा 18 इक्वल टू 9b माइनस बी स्क्वायर, it becomes b square minus 9b plus 18 equal to 0। अगर हम इसे फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू मिलेगी, 6 और 3। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं, b स्क्वायर माइनस 6b माइनस 3b प्लस 18 इक्वल टू 0। इट मीन्स b माइनस 6 माइनस 3b माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, b माइनस 6, ये दोनों देखने में एक जैसा लग रहा है। ठीक है, तो हमारे पास मिल क्या गया, b की वैल्यू हमें मिली b माइनस 6 एंड b माइनस 3 इक्वल टू 0। देन b की वैल्यू हमें क्या मिली, 6 एंड 3। ठीक है, और हमने क्या माना था कि a प्लस बी इक्वल टू 9 है। ठीक है, अगर a प्लस बी इक्वल टू 9 है, देखो a प्लस बी इक्वल टू 9, अगर हम b की वैल्यू 6 पुट करते हैं तो a की वैल्यू, सॉरी, अगर हम b की वैल्यू 6 पुट करते हैं तो a की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 3। सिमिलरली अगर b की वैल्यू हमने क्या पुट किया, 3, तो a की वैल्यू हमें क्या मिलेगा, 6। ठीक है, तो हमें इस तरीके से दो पेयर ऑफ द इक्वेशन निकल के आते हैं, a एंड b, a की वैल्यू 3 एंड 6 एंड सेकेंड इज 6 एंड 3। ठीक है, तो हमारा जो इक्वेशन हो जाएगा वो क्या था, x बाई a, सपोज करो हमने 3 6 का a b की वैल्यू 3 6 लिया, तो x बाई 3 प्लस y बाई 6 इक्वल टू 1, इट बिकम्स 6, देन 2x प्लस y इक्वल टू 1 एंड इट बिकम्स 2x प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हमने a b की वैल्यू 6 और 3 लेंगे, 6 और 3, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x अपॉन 6 प्लस y अपॉन 3 इक्वल टू 1, देन 6x प्लस 3 2 जा 6 2y इक्वल टू 1, देन x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या मिला, एक तो इक्वेशन ऑफ द लाइन मिला 2x प्लस y, ये दोनों हमारा आंसर हो जाएगा। दो इक्वेशन मिले हमें, 2x प्लस y माइनस 6 एंड x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 0 2 एंड मेकिंग एन एंगल 2π/3 विद पॉजिटिव x एक्सिस। ठीक है, यानी कि हमें कोई लाइन गिवन है
जो कि 0 2 से होकर पास करता है। 0 2 पॉइंट्स कहाँ होगा हमारे पास, मान लो कि सपोज करो 1 and 2, ठीक है। तो जिसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा वो y एक्सिस पे अवेलेबल होगा। तो ये लाइन है 0 2, ठीक है। इससे होकर कोई पॉइंट्स गुजर रहा है, सपोज करो इससे होकर कोई पॉइंट्स गुजर रहा है, ठीक है। तो इससे होकर कोई पॉइंट्स हमने गुजरा ये, और ये x एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रहा है, 2π/3। दिस लाइन भी L, y एक्सिस एंड x एक्सिस। और हमें इक्वेशन ऑफ द लाइन L निकालना है। तो हम जानते हैं कि अगर किसी भी लाइन का स्लोप गिवन हो और उस लाइन का पे कोई कोऑर्डिनेट गिवन हो, तो हम काफी आसानी से उसका पॉइंट स्लोप फॉर्म अप्लाई करके उसका इक्वेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम अप्लाई करते हैं बाय अप्लाइंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। पॉइंट स्लोप फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास क्या गिवन है, एक पॉइंट गिवन है, पॉइंट गिवन है। सपोज करो हमने पॉइंट का नाम रख लिया x1 y1 भी 0 and 2, और इसका स्लोप क्या गिवन है हमारे पास, स्लोप होता है हमारे पास tan थीटा, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन है, थीटा इक्वल टू 2π/3। तो हमने अप्लाई किया tan थीटा, tan 2π/3, ठीक है। अब हम इसे 2π/3 को कैसे सॉल्व करेंगे, हम आइदर इसे दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आइदर तो हम इसे लिख सकते हैं tan π-π/3, ओके। हम जानते हैं कि tan π-π/3 की किस पे लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट पे। π-π/3 पाई से छोटा एंगल सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई करता है, और सेकंड क्वाड्रेंट पे हमेशा tan थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है tan थीटा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, -tan π/3, -tan π/3 माइनस, और tan π/3 हमारे पास क्या होता है, tan π/3 की वैल्यू होती है √3, ठीक है। आइदर तो हम इसे इस फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा मेथड है हमारे पास क्या, कि हम इस पे अप्लाई करते हैं tan 2, और पाई की वैल्यू कितनी होती है 180/3, ठीक है। 3 से हमने कैंसिल कर दिया, 3 6 जा, ठीक है। तो हमारे पास क्या मिल गया, tan 120। tan 120 को हम लिख सकते हैं tan 90 + 30 डिग्री, ठीक है। और हम जानते हैं कि 90 + 30 डिग्री अगेन किस पे लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट पे, ठीक है। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, tan 90 + थीटा माइनस cot थीटा माइनस cot 30 डिग्री, माइनस cot 30 की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो आइदर हम इस तरीके से सॉल्व करें या इस तरीके से सॉल्व करें, वैल्यू हमें क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो हमारे पास थीटा m क्या मिल गया, √3, ठीक है। तो हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है, y - y0 इक्वल टू m x - x0, y0 की वैल्यू क्या गिवन है 2 इक्वल टू n की वैल्यू -√3, x माइनस x0 की वैल्यू क्या गिवन है 0, ठीक है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, y - 2 इक्वल टू -√3x, और हम किसे कैसे लिख सकते हैं, √3x प्लस y - 2 इक्वल टू 0। ये तो हो रहा हमारा फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन, यानी फर्स्ट पार्ट हमें लाइन ऑफ एल का इक्वेशन निकालना था, तो लाइन एल का इक्वेशन हमने निकाल दिया। सेकंड पार्ट इसने कहा कि फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू इट, इट मींस कि कोई उस लाइन का इक्वेशन निकालना है जो इस गिवन लाइन एल के पैरेलल है एंड क्रॉसिंग y एक्सिस एट ए डिस्टेंस 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन, ठीक है। यानी ये y एक्सिस को 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन कोई लाइन क्या कर रहा है, कट कर रहा है, और वो लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। हम इसे रब करते हैं, हम इसे रब करते हैं, इस पार्ट को रब करते हैं। तो हमें क्या निकालना है, उस लाइन का इक्वेशन निकालना है जो गिवन लाइन L के पैरेलल है एंड y एक्सिस को 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन, इट मींस -2 पे कट कर रहा है। तो हमने उस लाइन को पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिया जो कि इस पॉइंट से होकर गुजर रहा है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या गिवन है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा हमारे पास 0 एंड -2। क्यों, क्योंकि ये बिलो द ओरिजिन है, इसलिए इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, और x कोऑर्डिनेट हमेशा y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, ठीक है। तो हमें अब मान लो लाइन L2 का इक्वेशन निकालना है, ठीक है। तो L2 का तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर हम दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो उन दोनों का स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। हम कह सकते हैं कि अगर L1 पैरेलल है L2 के, तो स्लोप ऑफ L1 इक्वल टू स्लोप ऑफ L2। और ये क्या, हमने इसका स्लोप क्या निकाला था, हमने स्लोप निकाला था -√3, तो इसका इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा -√3, ठीक है। और ये लाइन किस पॉइंट से होकर पास कर रहा है, एंड पासेस थ्रू 0 -2, पासेस थ्रू 0 -2, ठीक है। तो हम लाइन L2 का इक्वेशन निकाल देते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन L2, इक्वेशन
of line L2 whose slope m equal to minus root 3 and passes through 0 minus 2। ठीक है, तो इक्वेशन हम जानते हैं y माइनस वाई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 2, वाई माइनस 2 इक्वल टू m की वैल्यू माइनस रूट 3 x माइनस एक्स नॉट की वैल्यू 0। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी y प्लस 2 इक्वल टू माइनस रूट 3x, और ये इक्वेशन क्या बन जाएगा रूट 3x को हम इस साइड ले आएंगे तो रूट 3x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू। ठीक है, तो हमारे पास दो क्वेश्चंस फाइंड आउट करने थे। एक तो हमें फाइंड आउट करना था फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जो कि 0 2 से होकर पास कर रहा है एंड मेकिंग एन एंगल 2π/3 विद एक्स एक्सिस, तो हमने उसका लाइन का इक्वेशन निकाला। सेकंड में हमें कहा गया कि इस L1 लाइन के पैरेलल अनदर लाइन L2 पास कर रहा है। ठीक है, और जो कि y एक्सिस के बिलो -2 यानी y एक्सिस के बिलो 2 पॉइंट्स पे कट लगा रहा है। ठीक है, तो हमने y एक्सिस का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिया। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 0 एंड -2। ठीक है, और सिंस दीस टू लाइंस आर पैरेलल तो स्लोप्स भी इक्वल, तो हमने लिख दिया स्लोप्स ऑफ L1 इक्वल टू स्लोप्स ऑफ L2 इक्वल टू माइनस रूट 3। इट मींस इस लाइन का स्लोप हमारा क्या मिल गया रूट 3। इस लाइन का स्लोप हमें माइनस रूट 3 मिला, और वो लाइन किससे होकर पास कर रहा है 0 एंड -2 से। ठीक है, तो हमने इसका कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया, वन पॉइंट फॉर्म इस पे अप्लाई किया, y माइनस -2 इक्वल टू माइनस रूट 3 x माइनस 0, और उसका लाइन का इक्वेशन निकाल लिया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू अ लाइन मीट्स एट ए पॉइंट -2 9 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, यानी इसने क्या कहा हमें कि ये जो लाइन है, ठीक है, ये लाइन ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, ठीक है, और वो लाइन किससे होकर पास कर रहा है, उस किस पॉइंट से होकर मिल रहा है -2 9 पे, -2। ठीक है, और ये ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है, यानी ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है 0 0। ठीक है, और हमें क्या निकालना है इक्वेशन ऑफ लाइन L, हमें निकालना है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन L। ठीक है, कैसे निकालेंगे हम इक्वेशन ऑफ द लाइन L, जानते हैं कि अगर हमें लाइन L का इक्वेशन निकालना होगा, ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे लाइन L का इक्वेशन निकालने के लिए हमें ऑलवेज सबसे मिनिमम क्राइटेरिया क्या करते हैं हम पॉइंट सोल्व फॉर्म अप्लाई करते हैं। ओके, तो पॉइंट सोल्व फॉर्म अप्लाई करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, हमें हमारे पास एक कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए उसका। ठीक है, एक तो हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म। ओके, तो सब किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हमें सबसे मिनिमम क्राइटेरिया क्या अप्लाई करते हैं मिनिमम पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, और पॉइंट स्लोप फॉर्म अप्लाई करने के लिए हमारे पास उस लाइन पे अवेलेबल एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए और उस लाइन का स्लोप पता होना चाहिए। तो हम लाइन L पे देख पा रहे हैं कि लाइन पे L पे हमारे पास क्या है कि एक पॉइंट का तो कोऑर्डिनेट हमें ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, हमारे पास क्या नहीं पता है, तो हमें इस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ स्लोप नहीं पता है। ठीक है, ये हमें नहीं पता, तो हम इस लाइन का स्लोप कैसे निकाल सकते हैं, तो हम जानते हैं कि सिंस सपोज करो नाउ ए, ठीक है, तो हम जानते हैं कि ओ ए गिवन है कि ओ ए परपेंडिकुलर किस पे है लाइन L पे। ठीक है, अगर ओ ए लाइन L पे परपेंडिकुलर है तो हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट आपस में क्या होगा -1 होगा। इट मींस कि स्लोप ऑफ ओ ए इनटू स्लोप ऑफ लाइन L इक्वल टू क्या होगा -1। तो स्लोप ऑफ लाइन L इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ ओ ए। और ओ ए का स्लोप हम काफी आसानी से निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि इस पे 2 पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट गिवन है। अगर हमें किसी का भी स्लोप निकालना होता है जिसके 2 पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट गिवन होते हैं तो हम अप्लाई करते हैं y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ठीक है, तो हमने निकाल लिया स्लोप ऑफ ओ ए। कैसे अप्लाई करते हैं देखो, 9 - 0 अपॉन -2 - 0 एंड इट बिकम्स -9 अपॉन 2। एक्चुअली में ये माइनस क्या होगा नीचे में होगा और इसे हम ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया -9 अपॉन 2। तो स्लोप्स ऑफ ओ ए आ गया हमारे पास -9 अपॉन 2, हमने इसमें पुट कर दिया 1 -1 अपॉन -9 अपॉन 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास क्या मिला 2 अपॉन 9। ठीक है, तो हमें इक्वेशन लाइन L का इक्वेशन निकालना है। ठीक है,
जिसका एक्स एक्सिस के साथ हमें स्लोप पता चल गया, क्या पता चल गया, 2/9, m इक्वल टू 2/9, ठीक है। और इस लाइन पे कौन सा एक पॉइंट अवेलेबल है, ये लाइन पास कर रहा है -2, 9 से, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन हम कैसे निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन एल के लिए हम पॉइंट स्लोप फॉर्म अप्लाई करते हैं, y माइनस वाई नॉट इक्वल टू m x माइनस एक्स नॉट, ओके। y माइनस वाई नॉट की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास 9, तो हमने अप्लाई किया 9 इक्वल टू m की वैल्यू 2/9, x माइनस -2, ठीक है, y माइनस 9 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इंटू 9 इक्वल टू 2x प्लस 2, ठीक है, 9y प्लस 81, सॉरी 9y माइनस 81 इक्वल टू 2x माइनस 4, नाइन वाई माइनस 81 इक्वल टू 2x प्लस 4, ठीक है। और इसे क्या हो जाएगा, ये 9y, 2x को हम 9y को इस साइड ले आते हैं, तो ये क्या होगा 2x माइनस 9y, ओके, प्लस 4 प्लस 81, और ये मिलके हमारे पास क्या मिल जाएगा 2x माइनस 9y प्लस 85 इक्वल टू 0, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन, ओके। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइन L इन सेंटीमीटर ऑफ ए कॉपर रॉड इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ सेल्सियस, ठीक है। तो लीनियर फंक्शन कहने का मतलब क्या है कि अगर हम इसके रिलेशनशिप को एक लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, यानी इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है, लीनियर रिलेशन। अगर कोई भी इन दोनों के बीच में लीनियर रिलेशन है तो हम क्या कर सकते हैं, इनको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या गिवन है कि इफ L इज 124.942 then C equal to 20 and if L is 125.134 then C equal to 110, और हमें L को C के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो हमने x एक्सिस पे हम किसी को भी एज्यूम कर लेते हैं, मान लो x एक्सिस पे हमने C को एज्यूम कर लिया, x एक्सिस पे हमने C को रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है, और y एक्सिस पे हमने किसको रिप्रेजेंट कर दिया, L को, ठीक है। तो C की वैल्यू कितनी है 20 है, तो L की वैल्यू अगर सपोज कर लो C की वैल्यू हमने इस पॉइंट पे 20 ले लिया, 20, ठीक है। इस पॉइंट पे L की वैल्यू हमारे पास क्या मिल रही है 124.1942, 124.942, ठीक है। अगेन हमारे पास एक और पॉइंट गिवन है, व्हेन C इक्वल टू 110, सपोज करो हमने इस पॉइंट पे ले लिया C इक्वल टू 110, ठीक है। अगर C इक्वल टू 110 हमने लिया तो उस पॉइंट पे हमारे पास L की वैल्यू कितनी है 125.134, 125.134, ठीक है। तो हम इसका पॉइंट्स ड्रॉन कर लेते हैं 2 and 124.942 दिस पॉइंट and 110 and 125.134 दिस पॉइंट, ठीक है। तो इससे होकर एक लाइन क्रॉस कर रहा है और हमें उस लाइन का इक्वेशन निकालना है, दिस लाइन भी है, ठीक है, और हमें उस लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो उस लाइन का इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट पे हमने ले लिया, इस पॉइंट पे क्या है 20 and 125.134 and 110 कॉमा 124 ओके। तो हम इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या हो जाएगा 20, 124.942 and this point coordinate be 110, 125.134, ठीक है। और इन दोनों पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट से हम इस लाइन का इक्वेशन निकाल लेते हैं। हम जानते हैं कि अगर किसी भी लाइन पे दो पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट गिवन होता है तो हम बाय अप्लाइंग 2 पॉइंट फॉर्म हम उस लाइन का इक्वेशन काफी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसको एज्यूम कर लिया, लेट दिस पॉइंट बी x1 y1 एंड दिस पॉइंट बी x2 y2, ठीक है। अगर हम ऐसा अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या गिवन होता था, हमारे पास बाय अप्लाइंग 2 पॉइंट फॉर्म हमारे पास इक्वेशन क्या था y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1,
एक्चुअली एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है, सी को लिया है, सी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वाई एक्सिस पे हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एल को। ठीक है, तो हम एक्स एक्सिस को एल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सॉरी एक्स एक्सिस को, तो हम एक्स एक्सिस को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सी से, एंड वाई एक्सिस को एल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इसे रिप्लेस कर दिया, वाई की वैल्यू, वाई का टर्म्स क्या है हमारे पास, एल, तो एल माइनस वाई वन, वाई वन देखो, वाई वन की वैल्यू क्या गिवन है, 124.942, 124.942 equal to y2 minus y1, it means 125.134, 125.134 minus 124.942 upon x2 minus x1, x2 है 110 minus 20, 110 minus 20 equal to x minus x1, x को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, c से, तो c माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 20। ठीक है, हम इसे L minus 124.942 equal to 4 minus 2 becomes 2, it becomes 13, 13 minus 4 9, और ये अब ये क्या हो गया, 0, तो इसने एक रिमाइंडर ले लिया, तो 10 minus 9 1.0 upon 110 minus 20 becomes 90, c minus 20, we can also write them as L equal to 0.192 अपॉन 90 इंटू सी माइनस 20, और ये टर्म माइनस में है तो इस साइड आके क्या हो जाएगा, प्लस में 124.942, और यही रिप्रेजेंटेशन है हमारा, एल का रिप्रेजेंटेशन हमने किस में किया, सी में। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन एल व्हिच पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स 20, 124.942 एंड 110, 125.134। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, द ओनर ऑफ ए मिल्क स्टोर फाइंड दैट ही कैन सेल 980 लीटर मिल्क एट 14 per liter and 1220 liter milk at 16 per liter. Assuming linear relationship between selling price and demand, how many liter he can sell at 17 per liter? ठीक है, तो इसने पॉइंट कहा कि इसके बीच में हम लीनियर रिलेशनशिप एज्यूम करना है। तो जब भी अगर लीनियर रिलेशनशिप की बात हो तो हम उसे क्या कर सकते हैं, लाइन ग्राफ के रूप में डिनोट कर सकते हैं। इट मीन्स कि हम किसी भी कांस्टेंट को, आइदर हम सेलिंग प्राइस और डिमांड, किसी भी टर्म्स को हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे एज्यूम कर लेते हैं, और फिर उनके बीच में देखते हैं कि उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, तो हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखो, हमने सपोज किया कि हमने एक्स एक्सिस पे सेलिंग प्राइस को ले लिया, सेल प्राइस, ठीक है, एंड वाई एक्सिस पे हमने डिमांड ले लिया। एक पॉइंट इसने क्या कहा कि वो 14 पर लीटर के हिसाब से वो 980 लीटर सोल्ड करता है। हमने इस पॉइंट को सेलेक्ट कर लिया, 14, उस पे कितना वो सोल्ड करता है, 980 लीटर। ठीक है, देन वो 16 पर लीटर के रेट पे 1220 लीटर बेचता है। 16 पर लीटर के रेट पे वो 1220 लीटर बेचता है। ठीक है, और हमें क्या करना है, 17 पर लीटर पे वो कितना बेचेगा वो फाइंड आउट करना है हमें। 17 पर लीटर पे हमें नहीं पता। ठीक है, तो हम इसका पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, दिस, और दिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, 14 एंड 980 लीटर। ठीक है, 16 पे वो कितना बेचता है, 16 पे वो 1220 लीटर बेचता है। ठीक है, और 17 लीटर पे वो कितना बेचता है वो हमें नहीं पता। तो 17 लीटर पे हमने पॉइंट ले लिया 17, y, यानी हमने एज्यूम कर लिया कि एट 17 पर लीटर ही सेल y लीटर मिल्क। y लीटर मिल्क, और हम देख रहे हैं कि सिंस ऑल दी पॉइंट्स आर लाई ऑन द सेम लाइन, अब ये लाइन थोड़ा सीधा नहीं दिख रहा है, लेकिन आप ऐसे एज्यूम करो कि ये एक सिंगल लाइन है। ठीक है, तो अगर ये सिंगल लाइन पे है तो हम कह सकते हैं कि ये लाइन है, सपोज करो ये लाइन L है, और इस पे 3 पॉइंट्स गिवन है, पॉइंट A, B एंड C। सिंस ऑल दीज पॉइंट्स A, B, C लाई ऑन द सेम लाइन, देन देयर स्लोप बी इक्वल। तो हम क्या कर सकते हैं कि इनका स्लोप निकाल लेते हैं M1 और इनका स्लोप निकाल देते हैं M2, और सिंस ABC lie on same line, so their slope must be equal,
M1 क्या हो जाएगा, किसके इक्वल टू हो जाएगा, M2 के। ठीक है, हम M1 निकालते हैं, 1220 माइनस 980 अपॉन 16 माइनस 14, और ये किसके इक्वल टू हो जाएगा, 17 y माइनस 1220 1220 अपॉन 17 माइनस 16। ठीक है, इसको घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 40 एंड 11 माइनस 9 2 अपॉन 2 इक्वल टू y माइनस 1220 अपॉन 1। ठीक है, 2 से कैंसिल आउट कर देते हैं, ये 120। ठीक है, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, 120 प्लस 1220 एंड इट बिकम्स 1340। ठीक है, तो ये 17 पर लीटर पे कितना लीटर में 17 पर लीटर के रेट पे कितना बेचेगा, 1340 लीटर में।